नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर त्रिवेंद्रम, केरल में स्थित है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। चलिए जानते हैं इस मंदिर की अद्भुत कहानी और इसके रहस्यमय खजाने के बारे में। इस मंदिर का निर्माण केरल और द्रविडियन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है, जो हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जिक्र पुराणों और महाकाव्य जैसे श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पहले, यानी कि कलयुग की शुरुआत में स्थापित हुआ था। किस्सा यह है कि एक तुलु ब्राह्मण दिवाकर मुनि इस मंदिर को समर्पित करते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और एक दिन भगवान ने उन्हें एक छोटे बच्चे के रूप में दर्शन दिए। दिवाकर मुनि ने भगवान से कहा कि वह उनके साथ रहना चाहेंगे, लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी कि यदि दिवाकर ने उनकी इज्जत नहीं की तो वह गायब हो जाएंगे। जब दिवाकर मुनि ने एक दिन ध्यान कर रहे थे एवं दूसरी ओर बालक ने उनका शालिग्राम पत्थर अपने मुंह में डाल लिया, यह देखकर मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने बालक को डांटा। बालक, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, शर्त के अनुसार अपमानित होते ही अदृश्य हो गए। कुछ समय पश्चात दिवाकर मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान को ढूंढने का प्रण लिया। उन्होंने भोजन, नींद और आराम छोड़ दिया एवं पश्चाताप करते हुए प्रभु से एक बार और दर्शन के लिए विनती की। तब एक दिन भगवान ने मुनि को अनंत काड़ू में खोजने का संकेत दिया और अंततः भगवान विष्णु को एक विशाल इलायपा के पेड़ में देखा। इस दृश्य को देखकर मुनि ने भगवान से अनुरोध किया कि वे अपने स्वरूप को संक्षिप्त करें ताकि वह उनकी पूरी प्रतिमा को देख सकें। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी विशाल आकृति को छोटा कर लिया और यहीं से श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जन्म हुआ। आज भी भगवान को कच्चे आम और नारियल के खोल में भेंट दी जाती है, जिसे दिवाकर मुनि ने शुरू किया था। आगे चलकर 8वीं सदी में राजा मार्तंड वर्मा ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और कई उत्सवों की शुरुआत की। इस मंदिर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है, राजा अनिजम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य को पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया और तब से सभी राजाओं का नाम श्री पद्मनाभ दास के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन आज हम इस मंदिर की प्रसिद्धि का एक और कारण जानने जा रहे हैं, उसका रहस्यमय खजाना। इस मंदिर में लाखों डॉलर का सोना और आभूषण भंडारित हैं, जिसका अनुमान लगभग 22 अरब डॉलर है। लेकिन सबसे दिलचस्प और रहस्यमय है एक गुप्त कक्ष, जिसे चैम्बर भी कहा जाता है। इसे 2 विशाल नागों द्वारा संरक्षित किया गया है। कहते हैं कि जो भी इसे खोलने की कोशिश करेगा उसके लिए भयानक परिणाम होंगे। पिछले कुछ वर्षों में कई कक्ष खोले गए हैं, जिससे सोने के सिक्के, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन चैम्बर बी को खोलने की कोशिश करने वाले लोगों ने भी भयानक परिणामों का सामना किया है। 1931 में एक समूह ने इसे खोलने की कोशिश की और उन्हें नागों की संख्या से भागना पड़ा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है, जहां सुरक्षा कैमरे, मेटल डिटेक्टर और 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति चैम्बर बी को खोलने की कोशिश करता है और उस समय गरुड़ मंत्र का जाप नहीं करता है तो भयंकर विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि 2011 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने इस खजाने की खोज में याचिका दायर की थी, उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई। उनके अचानक निधन को इस मंदिर के रहस्यमय खजाने से जोड़कर देखा गया। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, विश्वास और रहस्य का अद्भुत संगम है। हालांकि वॉल्ट भी आज भी बंद है और इसके रहस्य ने लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। यह माना जाता है कि इस तिजोरी के अंदर ऐसी संपत्तियां छिपी हैं जिनका मूल्य केवल धन संपत्ति से नहीं मापा जा सकता। क्या आप इस मंदिर के रहस्यों के बारे में और जानना चाहेंगे? अगर हां, तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।